तो नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे कि कैसे लेफ्ट रिकर्सन को रिमूव करना है, मतलब कि लेफ्ट रिकर्सन अगर है तो राइट रिकर्सन में चेंज करें उसको। समझ रहे हो बात को? कभी भी लेफ्ट रिकर्सन है तो राइट रिकर्सन में उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट रिकर्सन को एक्चुअली हम लोग को इलिमिनेट करना, हाउ टू इलिमिनेट, यहां लिख सकते हैं, यहां लिखो हाउ टू इलिमिनेट लेफ्ट, हाउ टू इलिमिनेट लेफ्ट रिकर्सन, यही है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि लेफ्ट रिकर्सन है या नहीं है, पहले तो ये चेक करना है। पहले क्या चेक करना है कि लेफ्ट रिकर्सन है या नहीं है। अगर है तो उसको कैसे इलिमिनेट करेंगे वो चीज देखेंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर e गोज टू e माइनस टी और t, e गोज टू e माइनस टी और t, यहां पर रिकर्सन है या नहीं है। e गोज टू e माइनस टी पहला ही लेफ्ट है, फर्स्ट लेफ्ट में क्या है, सेम सिंबल रिपीट हुआ है, मतलब क्या है, यहां भी लेफ्ट रिकर्सन है। अब दूसरे वाले में देखते हैं क्या है, t गोज टू t स्टार f, यहां भी t है, यहां देखो t फर्स्ट में आया है, यहां भी लेफ्ट रिकर्सन है। यहां क्या है, अच्छा t गोज टू f में कुछ है, कुछ नहीं है, e गोज टू t में भी कुछ नहीं था, ठीक है। समझो बात, कितना टोटल प्रोडक्शन कितना है इतना यहां पर। ये जो ग्रामर है, अगर इस ग्रामर को एक्सपेंड करना चाहें, हम एक्सपेंड करना चाहें इसी ग्रामर को, ये जो ग्रामर गिवन है हम लोग का, इस ग्रामर को अगर एक्सपेंड करना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, e गोज टू e माइनस टी, e गोज टू t, t गोज टू t स्टार f, t goes to f, f goes to id, f goes to e, इतना प्रोडक्शन है टोटल। अगर इस ग्रामर को हम ऑब्जर्व करते हैं, इस ग्रामर को टोटल इतना प्रोडक्शन है, 1 2 3 4 5 6 प्रोडक्शन है। टोटल जो नंबर ऑफ प्रोडक्शन है इस ग्रामर में कितना है, 6 है, ठीक है। ये देख लिए हम लोग कैसे भाई, e गोज टू e माइनस टी एक प्रोडक्शन हो गया, e गोज टू t दूसरा प्रोडक्शन हो गया, t गोज टू t स्टार f तीसरा है, t गोज टू f फोर्थ है, f गोज टू id फिफ्थ है, f गोज टू ब्रैकेट e सिक्स्थ है। टोटल 6 प्रोडक्शन है, ठीक है। अब देखो हम मार्क कर लेते हैं क्या कि कौन कौन सा प्रोडक्शन में लेफ्ट रिकर्सन है, कौन कौन सा प्रोडक्शन में लेफ्ट रिकर्सन है, किसमें है, e गोज टू e माइनस टी, एक यहां पर है, एक यहां पर है, इसको मार्क कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या है, e गोज टू t इसमें नहीं है, t गोज टू t स्टार f यहां पर एक है रिकर्सन, लेफ्ट रिकर्सन जो है यहां क्योंकि t आ रहा है, यहां पर t गोज टू f यहां कुछ भी नहीं है, f गोज टू id कोई दिक्कत नहीं है, f गोज टू e कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि दो प्रोडक्शन यहां पर ऐसा है, दो ऐसा प्रोडक्शन है, दोनों प्रोडक्शन में क्या है, दोनों में ही लेफ्ट रिकर्सन है, ठीक है। अब इसको एलिमिनेट करना है, तो कैसे एलिमिनेट करेंगे, इसके लिए हम बताया कि एक्सपेंड करके देखना है केवल, ठीक है। अब देखो एलिमिनेट कैसे करेंगे, जब कभी भी लेफ्ट रिकर्सन रहे, जब कभी भी लेफ्ट रिकर्सन रहे तो पहला सिंबल तो फर्स्ट में यहां आया ही है, तभी लेफ्ट रिकर्सन है। तो इस सिंबल को छोड़कर जो फर्स्ट सिंबल यहां आया है जिसके चलते लेफ्ट रिकर्सन हो रहा है, इस सिंबल को छोड़कर बाकी जितना भी रहे, बाकी जितना भी कुछ भी रह सकता है, उसको क्या बोलते हैं, अल्फा। अल्फा ही है ना, क्या बोले थे, e गोज टू e अल्फा, a गोज टू a अल्फा। लेफ्ट रिकर्सन में अल्फा क्या हो सकता है, b प्लस t स्टार, वेरिएबल और टर्मिनल्स का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, समझ रहे हो, वेरिएबल और टर्मिनल्स का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। बस वही बातें हम बता रहे हैं। e गोज टू e माइनस टी है, रिकर्सन किसके चलते हैं, e के चलते हैं, तो इसको छोड़कर बाकी जितना है ए सबको हम एज्यूम करते हैं कि e डैश है मेरा, बाकी सबको छोड़कर जितना भी है, e फर्स्ट वाले e को छोड़कर जितना कुछ भी सिंबल रहे यहां पर सबके सब क्या है, e डैश एज्यूम करते हैं, ठीक है। अब देखो ई डैश को कैसे लिखेंगे हम, ई डैश यहां आ गया है ना, ई डैश आ गया है ना, ई गोज टू टी भी एक प्रोडक्शन है ना, जैसे यहां ई गोज टू टी एक प्रोडक्शन है। हम क्या करेंगे, हम कैसे लिखेंगे, यहां पर यहां लिखते हैं ई गोज टू
ई डैश यहाँ आया है ना, ई गोज टू टी एक है, टी एक है, तो हम लोग ई गोज टू टी पहले लिखते हैं, ठीक है, ई गोज टू टी पहले हम लिख लिए, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे भाई, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे टी है ना, टी के बाद में ई डैश लिख लिए, टी के बाद में ई डैश लिख लिए। ई गोज टू टी जहां पर नहीं हो रहा है लेफ्ट रिकर्सन, जहां रिकर्सन नहीं है वहां ई गोज टू टी हम लिखे पहले, ई गोज टू टी पहले लिखे, और टी के साथ में हम मल्टीप्लाई क्या कर दिए हैं, जो ई को छोड़कर बाकी सब के लिए एक पैकेज हम बनाए थे ई डैश। ई डैश का मतलब क्या है, फर्स्ट वाले को ई को छोड़कर बाकी सब है जो ई डैश में आ गया है, ठीक है। तो बाकी सबको हम इससे मल्टीप्लाई किए टी ई डैश, और ई डैश क्या है मेरा, ई डैश के लिए लिखेंगे नया एक सिंबल आ गया है, एक नया सिंबल यहां पर ई डैश है। ई डैश क्या है एक्चुअली भाई, ई डैश मेरा क्या है, माइनस टी है मेरा ई डैश, यही है ना, ई डैश यही है जो उनकी है ना, माइनस टी। तो क्या करेंगे, ई गोज टू माइनस टी, और माइनस टी एक है, ई गोज टू माइनस टी, या फिर नल क्यों ले रहे हैं, समझो बात को। यहां पर मान लो हम लोग को ई गोज टू टी जब कभी बनाना रहेगा, जब कभी हम लोग को ई गोज टू टी चाहिए, क्योंकि यहां पर ई गोज टू टी डायरेक्टली है, तो नया वाला जो ग्रामर लिखेंगे, जो हम रिमूव करेंगे लेफ्ट रिकर्सन को, उसके बाद में भी चल लेफ्ट यहां पर ऐसे कर दो, टी छूट गया लेफ्ट रिकर्सन, ठीक है। ई गोज टू टी भी हम लोग को चाहिए ना, हम लोग क्या किए, ई गोज टू टी ई डैश किए, और ई डैश गोज टू माइनस टी को हम यहां ई डैश माने थे, तो माइनस टी और नल लिए, क्योंकि जब जब हम लोग को ई गोज टू टी चाहिए होगा, हम कैसे बना सकते हैं, ई गोज टू टी ई डैश लिखेंगे, और ई डैश को ई डैश गोज टू नल करेंगे, तो मेरा टी बन गया। जैसे ई डैश गोज टू नल जैसे ही करेंगे, यहां ई डैश के जगह में नल आएगा, तो टी बन गया ना, कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो, एज्यूम करो एक और चीज हम बताते हैं, क्या दिखने में लग रहा होगा कि अच्छा ऐसे कैसे कर सकते हैं, बाद वाले को ई डैश ले लिए हैं और टी ई डैश ले लिए, ठीक है। सिंपल सोचो, इससे कैसा स्ट्रिंग बना सकते हो। फर्स्ट वाले प्रोडक्शन को देखो, ये जो है ई गोज टू ई माइनस टी, फर्स्ट और सेकंड को केवल देखो, फर्स्ट और सेकंड इतना जो है, इस दोनों को देखो केवल, इससे क्या क्या बना सकते हो, सिंपल देखो क्या कर सकते हो तुम, यहां पर ई गोज टू मान लो ई माइनस टी लिखते, और बाद में ये जो ई आया है, इस ई को ई गोज टू टी से अगर हम रिप्लेस करते तो क्या बन जाता, टी माइनस टी बनता, यही बनता ना। या फिर इसके अलावा एक और बन सकता था क्या, कि ई माइनस टी किए हैं, फिर से इस ई को हम ई माइनस टी कर ले रहे हैं, तो ई माइनस टी इस ई के बदले हो गया, ये माइनस टी एक और है, मतलब क्या बन जाएगा, ई माइनस टी, यहां से आया ई माइनस टी, एक माइनस टी पहले से है, तो माइनस टी यहां हो गया। अगर अब हम अगर ई गोज टू टी पुट करते हैं, यहां पर ई गोज टू टी पुट करते हैं, तो क्या बन जाएगा, इस ई के जगह पर टी आया, टी माइनस टी, यही बन सकता है ना। या तो डायरेक्टली टी बन जाए, ई गोज टू टी बन जाए, या फिर टी माइनस टी बने, या फिर टी माइनस टी बने, या फिर और भी माइनस टी ऐड हो जाए, यही कर सकते हैं ना। देखो, इससे भी एक चीज हम बना सकते हैं, यहां जो लिखे हैं प्रोडक्शन, इससे भी हमें बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखो, सिंपल देखो, ई गोज टू टी डैश है ना, ई गोज टू टी डैश है, ठीक है। तो यहां लिखते हैं, अच्छा ब्लैक से ही लिखते हैं इसको, फिर मिटाएंगे, ब्लैक से लिखते हैं, क्या है, ई गोज टू टी डैश है, हम क्या किए, ई गोज टू टी ई डैश लिखे, ठीक है। हम लोग को मान लो टी माइनस टी चाहिए, या फिर डायरेक्टली अगर टी चाहिए हम लोग को, ई गोज टू टी चाहिए, टी से स्टार्ट हुआ, टी मिल सकता है, टी माइनस टी मिल सकता है, टी माइनस टी मिल सकता है, कितना टाइम्स भी माइनस टी ऐसे मिल सकता है, यही मिल सकता है ना। इस प्रोडक्शन को यूज करके यही मिल सकता है। हम जो ग्रामर बनाए हैं उससे भी ये बन रहा है कि नहीं, हम चेक करना चाहते हैं, हम समझाने के लिए चेक कर रहे हैं कि ये जो है, इसके बदले जो हमें ग्रामर लिखे हैं यहां पर, ये सेम है, और सेम टाइप ऑफ स्ट्रिंग्स को ये फॉर्म करेगा। जो स्ट्रिंग यहां से हम फॉर्म कर सकते थे, सेम टाइप ऑफ स्ट्रिंग, सारा स्ट्रिंग्स, ईच एंड एवरी स्ट्रिंग जो यहां से फॉर्म हो सकता है, ये दोनों प्रोडक्शन से भी हो सकता है।
जबकि यहां पर क्या है, लेफ्ट रिकर्सन है, यहां पर लेफ्ट रिकर्सन नहीं है। कैसे फॉर्म होगा देखो, ई गोज टू टी ई डैश कर लिए, इसके हेल्प से ई गोज टू टी ई डैश कर लिए। अब हम ई डैश को क्या कर रहे हैं, ई डैश गोज टू नल कर लिए, ई डैश गोज टू नल। यहां से क्या मिल गया हम लोग को, यहां से क्या मिल गया, टी मिल गया, ई गोज टू टी मिल गया हम लोग को, ठीक है। अब मान लो टी माइनस टी चाहिए, तो कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे, ई गोज टू टी ई डैश कर लिए, ठीक है। अब जो टी माइनस टी चाहिए ना, तो ई डैश है, ई डैश गोज टू माइनस टी करते हैं, ई डैश गोज टू माइनस टी कर लिए। तो टी यहां माइनस टी, क्या मिल गया यहां से हम लोग को, यहां से क्या मिल गया, टी माइनस टी मिल गया। टी भी मिल सकता है इससे, टी माइनस टी मिल सकता है, मान लो टी माइनस टी मिलना है, ठीक है। कैसे करेंगे यहां पर, कैसे करेंगे, ई गोज टू टी ई डैश, फिर इस ई डैश को हम क्या किए, माइनस, अच्छा इस ई डैश को हम क्या कर रहे हैं, एक सेकेंड, माइनस टी लिखे, एक और ई डैश भी यहां लिखना पड़ेगा, सॉरी यहां पर जो लिखे हैं हम, यहां पर एक ई डैश भी ऐड करना पड़ेगा। देखो चेक करने से ही बेनिफिट हुआ, ये छूट रहा था अभी, ठीक है। ई गोज टू टी ई डैश करना है पहले, फिर ई डैश गोज टू, जो ई डैश के जगह में लिए हैं माइनस टी, और उसके बाद में माइनस टी ई डैश करना है, यहां पर ई डैश भी रखना है, क्योंकि बाद में ई डैश ऐसे भी एलिमिनेट हो जाए, ई डैश गोज टू नल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, ई डैश गोज टू माइनस टी ई डैश आ गया फिर से, ठीक है। अब देखो उसके बाद में क्या है, एक और टी चाहिए ना, ई डैश गोज टू माइनस टी डैश, फिर से आया ई डैश गोज टू माइनस टी ई डैश, ठीक है। तो यहां क्या आ गया, माइनस टी ई डैश। अब ये जो ई डैश है, मान लो इसको हम एलिमिनेट करते हैं, ई डैश गोज टू नल से, ई डैश गोज टू नल से हम एलिमिनेट करते हैं, तो इससे क्या मिला, इससे क्या मिल सकता है हम लोग को, सिंपल लिखो, देखो पहला टी लिख दिए, फिर माइनस टी, फिर यहां से माइनस टी, उसके बाद नल है, तो टी माइनस टी मिल गया ना हम लोग को, टी भी मिल रहा है, टी माइनस टी मिल रहा है, टी माइनस टी मिल रहा है। मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ इंड नहीं किए होते ई डैश को अगर हम इंड नहीं किए होते, फिर से अगर ई डैश को एक्सपेंड कर देते माइनस टी ई डैश में, माइनस टी ई डैश में क्या है यहाँ पर, माइनस टी ई डैश में, तो फिर से और भी माइनस टी हम क्रिएट कर सकते हैं, इससे क्या है, माइनस टी ई डैश, फिर यहां मान लो ई डैश को नल किए, तो कितना टी बन गया, यहां से माइनस टी आया था, फिर से एक और माइनस टी बन गया, मतलब कि टी माइनस टी, इतना टी बन गया। समझ रहे हो, जो चीज यहां से बना सकते हो। अब देखो यहां से 4 टाइम्स माइनस टी बन सकता है कि नहीं, तो क्या ई से ई माइनस टी गया, ई से यहां ई लिखते हैं, इससे ई माइनस टी आया, फिर इस ई को हम लाए ई माइनस टी पर, फिर इस ई को लाए ई माइनस टी पर, फिर इस ई को लाए ई माइनस टी पर, फिर इस ई को लेकर चले गए ई को, ई गोज टू टी, तो क्या बना, टी माइनस, मतलब क्या 5 टाइम्स आ गया। अगर एक बार यहां पर ही एलिमिनेट कर देते, अगर यहां पर हम टी लिख लेते, तो क्या बनता, टी माइनस, मतलब 4 टाइम्स टी ये बन जाता। समझ रहे हो, जो यहां से बन रहा था, जो इस प्रोडक्शन से, दोनों प्रोडक्शन से जितना भी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स बन रहा था, सारा का सारा स्ट्रिंग्स इससे भी बन रहा है, सेम है, सेम ग्रामर है। ग्रामर मतलब इसका जो है, इसका जो इंपॉर्टेंस है, सेम इंपॉर्टेंस इसका भी है, सिमिलर है दोनों, लेकिन यहां पर लेफ्ट रिकर्सन नहीं है। यहां क्या था, यहां क्या है, यहां ई है, यहां भी है, लेफ्ट रिकर्सन है, और लेफ्ट रिकर्सन क्या कर सकता है, इनफाइनाइट लूप में लेकर जा सकता है पार्सर को। पार्सर क्या करेगा, पार्सर स्कैन करता है सिंबल को लेफ्ट टू राइट में, ठीक है। तो यहां पर लेफ्ट रिकर्सन के चलते क्या है, इनफाइनाइट लूप में जा सकता है वो। और ये जो पार्सिंग करते हैं हम लोग, ऊपर से जो एक्सपेंड किए, फिर से एक्सपेंड किए, ये जो ऊपर से नीचे, टॉप से बॉटम की ओर जो एक्सपेंड करते हुए जाते हैं, इसको बोलते हैं, एक नाम है टॉप डाउन पार्सर, टॉप
टॉप डाउन पार्सर। मतलब क्या है टॉप डाउन का मतलब क्या है, ऊपर से लेकर नीचे की ओर जाना है, ऊपर से एक्सपेंड करते हुए, मतलब क्या, ऊपर से प्रोडक्शन के हेल्प से जो हम एक्सपेंड करते जाते हैं प्रोडक्शन के हेल्प से नीचे की ओर, टॉप से बॉटम की ओर जो मूव करते हैं, इसको बोलते हैं टॉप डाउन पार्सर। कोई ऐसा भी पार्सर है क्या जो बॉटम से करे? हाँ, ऐसा भी पार्सर है जो बॉटम से टॉप की ओर जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? बॉटम अप पार्सर बोलेंगे। तो जो प्रॉब्लम आता है लेफ्ट रिकर्सन का, जो प्रॉब्लम है इनफाइनाइट लूप का, लेफ्ट रिकर्सन के चलते जो इनफाइनाइट लूप बनता है वो किस में आता है? वो आता है टॉप डाउन पार्सर में। जब ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तब ये प्रॉब्लम आता है, बॉटम अप पार्सर में नहीं आएगा इसका। बॉटम अप पार्सर क्या होता है, हम लोग सिंपल देखो क्या करते हैं, हम लोग क्या किए, इसको एक्सपेंड करते गए और नीचे में हम लोग को आइडेंटिफायर मिलता है, टर्मिनल मिलता है। बॉटम अप पार्सर में क्या करते हैं कि मान लो स्ट्रिंग हम लोग को बनाना है t माइनस टी, ठीक है, मान लो ये स्ट्रिंग बनाना है। अब ये स्ट्रिंग को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बॉटम अप पार्सर में एक बेसिक चीज हम बता दे रहे हैं कैसे वो काम करेगा। टॉप डाउन जानते हैं कि हम लोग डेरिवेटिव ट्री बनाते हैं, एक्सपेंड करते जाते हैं, ठीक है। अब बॉटम अप पार्सर है, डेरिवेटिव ट्री यहाँ पर जो बना रहे हैं, यहाँ पर जो डेरिवेटिव ट्री बनाया है ये टॉप डाउन पार्सर से बनाया है। टॉप डाउन पार्सर में इनफाइनाइट लूप का प्रॉब्लम क्रिएट करता है कौन? लेफ्ट रिकर्सन, ठीक है। लेकिन बॉटम अप पार्सर कैसे काम करता होगा भाई, एक बेसिक जान लो। जैसे हम लोग को क्या बनाना, t माइनस टी ना, सबसे पहले इसको हम लिख लें t माइनस टी, ये बॉटम वाले को लिखेंगे। जो स्ट्रिंग बनाना है उसको हम लिखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इससे ऊपर जाते हैं कि अच्छा t माइनस टी है ना, तो ये माइनस टी है, ये माइनस टी कैसे आया होगा, यहां से e माइनस टी हुआ होगा, ठीक है। तो यहां से माइनस टी तो आ ही रहा है, मतलब क्या है, e माइनस टी हुआ होगा, ठीक है। यहां से माइनस टी तो ये कॉपी हो गया, माइनस टी यहां से यहां चला आया है। इस e से क्या बना होगा, इस e से बाकी सब बना होगा, ठीक है। अब बाकी सब बना होगा कितना, t माइनस टी। तो इस e को रिप्लेस अगर हम करते हैं फिर से e माइनस टी से, तो एक और t यहाँ कॉपी हो गया, एक t यहाँ वाला है जो यहाँ से आ गया, फिर से इस e से क्या बना होगा, बाकी दोनों t बना होगा। फिर इस e को अगर हम एक्सपेंड करते हैं, e माइनस टी अगर लिखते हैं, फिर से हम यहाँ पर e माइनस टी, एक और माइनस टी यहाँ पर मिल गया हम लोग को। अब इस e से केवल एक t बना होगा, ठीक है। तो t यहाँ e गोज टू t है, इस e के जगह पर क्या करेंगे, इस e के जगह पर डायरेक्टली t पुट कर लिए, समझ रहे हो। तो इसको ही बोलते हैं, ये क्या है, बॉटम अप पार्सर है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, टर्मिनल से हम मेन वेरिएबल के पास में जा रहे हैं, समझ रहे हो बात को। और ये क्या है, इसमें क्या है, जो पार्सिंग देख रहे थे टॉप डाउन पार्सर में प्रॉब्लम जो आ रहा था, बॉटम अप में प्रॉब्लम देखो नहीं आया, बॉटम अप में प्रॉब्लम नहीं आया। क्यों? क्योंकि लास्ट से सिंबल को ये स्कैन कर रहा था, ऊपर की ओर जा रहा था। तो सबसे पहले लास्ट वाले को बनाया, फिर सेकंड लास्ट को, फिर थर्ड लास्ट को, ऐसे बनाया है, ठीक है। तो ये बात को याद रखना कि लेफ्ट रिकर्सन प्रॉब्लम क्रिएट करता है किसके लिए, टॉप डाउन पार्सर के लिए। टॉप डाउन पार्सर के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बॉटम अप के लिए नहीं करता है, ठीक है। ये देख लिए हम लोग। अब देखते हैं अपने क्वेश्चन पर आते हैं, इसको हटाते हैं, ये बेसिक चीज था एक, हटाते हैं इसको। अभी हम लोग क्या देखे कि जो प्रोडक्शन हम लोग बनाए थे, एक ग्रामर से चेंज करके यहाँ पर सेम इससे भी सेम स्ट्रिंग्स को हम क्रिएट कर सकते हैं। सेम नंबर ऑफ, जितना भी स्ट्रिंग इससे हम बना सकते थे, सारा स्ट्रिंग हम इससे भी बना सकते हैं। मतलब क्या है, इक्विवेलेंट ग्रामर है, दोनों प्रोडक्शन इक्वल है, सिमिलर है, लेकिन यहाँ पर लेफ्ट रिकर्सन है, यहाँ नहीं है। वही तो चाहिए था, हम लोग कर क्या रहे हैं, लेफ्ट रिकर्सन को एलिमिनेट करने जा रहे हैं, ठीक है। अब फिर से देखते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए कैसे होता है, ठीक है। अब आराम से डायरेक्टली इसको हम कन्वर्ट करते हैं। अब इसको डायरेक्टली हम कन्वर्ट कर लेते हैं। यहां पर देख लिए थे क्या है, e गोज टू टी ई डैश था, ये पहला वाला का हो गया है। फर्स्ट में जो लाइन है इसके लिए e गोज टू टी ई डैश है। ई डैश क्या है, ई डैश फर्स्ट वाले e को छोड़कर बाकी सबको ई डैश मान लिए हैं हम।
तो क्या किए, ई गोज टू टी पहले लिखे हैं, ई गोज टू टी लिखे, और जो बाकी जो एज्यूम किए हैं ई डैश, इस ई डैश को हम यहाँ लिख लिए हैं, और ई डैश कहाँ लेकर चले गए, फिर से ई डैश कहाँ लेकर गए, ई डैश गोज टू माइनस टी, ई डैश का वैल्यू क्या है, माइनस टी है ना, तो माइनस टी ई डैश, एक और ई डैश लिख लिए, क्यों, क्योंकि मान लो माइनस टी और भी बनाना रहेगा, इसलिए माइनस टी ई डैश लिख लिए, या फिर ई डैश का वैल्यू नल लिख लिए, क्योंकि नल जैसे ही ई डैश का वैल्यू लिखेंगे तब तो यहाँ पर ई डैश का वैल्यू नल पुट करेंगे तो केवल टी भी बनना है, केवल एक टी भी तो बनना है, इसलिए यहाँ पर टी ई डैश लिखे। अब सेकेंड वाले में आते हैं, सेकेंड वाले को कैसे करना है भाई, देखो यहाँ लेफ्ट रिकर्सन है क्या, यहाँ देखो है ना, लेफ्ट रिकर्सन है ना, यहाँ पर मतलब क्या है, टी गोज टू टी स्टार एफ है, यही है ना, टी गोज टू टी स्टार एफ है, तो फर्स्ट वाले सिंबल को छोड़कर, जिसमें लेफ्ट रिकर्सन है छोड़कर, बाकी सिंबल क्या है, स्टार और एफ है, स्टार एफ है, इस दोनों को हम मान लेंगे, क्या मान लेते हैं, मान लो टी डैश मान लेते हैं, यहाँ टी है ना, टी डैश मान लिया, ठीक है, स्टार एफ को हम टी डैश मान लेते हैं, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर कैसे लिखेंगे, टी गोज टू एफ तो है ही ओरिजिनल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या लिखेंगे, टी गोज टू एफ, टी गोज टू एफ तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एफ के साथ में क्या करेंगे, टी डैश को हम ऐड कर लेंगे, टी डैश को ऐड कर लेंगे, जैसे यहां पर हम ई गोज टू टी, ई गोज टू टी में ई डैश को ऐड किए थे, ई डैश ऐड कर लिए थे, वैसे ही टी गोज टू एफ, टी गोज टू एफ और टी डैश को हम ऐड कर लेंगे, टी डैश को ऐड कर लिए, ठीक है। उसके बाद में टी डैश कहाँ जाएगा, टी डैश कहाँ जाएगा, टी डैश कहाँ जाएगा, टी डैश का वैल्यू क्या है, किसके लिए जूम किए हैं, स्टार एफ के लिए किए हैं, तो क्या बनेगा यहाँ पर स्टार एफ, और एक यहाँ भी टी डैश रहेगा, यहाँ भी एक टी डैश रहेगा, और नल भी लेना है, क्यों, क्योंकि मान लो टी गोज टू एफ केवल चाहिए होगा तो टी डैश खत्म होना चाहिए, एलिमिनेट होना चाहिए, टी डैश एलिमिनेट कैसे होगा, टी डैश गोज टू नल कर लेंगे, तो केवल एफ मिल गया, केवल एफ, यहाँ से टी गोज टू एफ मिलना है हम लोग को, अगर टी स्टार एफ मिलना है हम लोग को चाहिए, तो टी स्टार एफ चाहिए अगर, तो टी गोज टू एफ टी डैश लिखे हैं, एफ टी डैश लिखे हैं, और टी डैश का क्या वैल्यू है, स्टार एफ टी डैश खत्म कर लेंगे, समझ में बात को, सिंपल देखो, अगर t गोज टू टी स्टार एफ हम लोग को चाहिए, बाद में t को हम f तो बनाएंगे ही, t को इन करने के लिए, मतलब कि f, t को जब बाद में f बनाएंगे तो f स्टार f चाहिए ना हम लोग को, स्ट्रिंग बन रहा है, सेम स्ट्रिंग यहाँ भी बन रहा है, f स्टार f देखो कैसे बनेगा, t गोज टू एफ टी डैश का वैल्यू यहाँ से स्टार एफ करेंगे तो एफ टी डैश का वैल्यू क्या हो गया, स्टार एफ स्टार एफ, फिर टी डैश एक लास्ट में रहेगा, एफ स्टार एफ टी डैश रहेगा, टी डैश को टी डैश गोज टू नल कर लेंगे तो एफ स्टार एफ बन गया, वही चीज यहां भी बन रहा था, मतलब कि ये दोनों प्रोडक्शन से, ये दोनों इसके इक्विवेलेंट ये दोनों हो गया है, ये दोनों के इक्विवेलेंट ये दोनों हो गया है, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, लेफ्ट रिकर्सन फ्री है, लेफ्ट रिकर्सन नहीं है इसमें, ठीक है। अब इसमें कोई चीज दिक्कत है क्या, एफ गोज टू आईडी में कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट रिकर्सन है ही नहीं, जो नहीं है उसको एज इट इज लिख देंगे, जैसा है वैसा ही लिख देंगे, एफ गोज टू आईडी और एफ गोज टू ब्रैकेट ही, यहाँ ब्रैकेट है लिखा हुआ, यहाँ ब्रैकेट में है, मतलब क्या है, एफ गोज टू पहला सिंबल क्या है, ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट है, पहला सिंबल ई नहीं है, यहाँ पर याद रखना, पहला सिंबल ई नहीं है, हम सिंबल को देखते हैं, यहाँ कैपिटल लेटर रहे, स्मॉल लेटर रहे, कोई और मैथमेटिकल सिंबल रहे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे बात को, हम पहला सिंबल को देखते हैं, एफ गोज टू ओपन ब्रैकेट यहाँ पर है, मतलब कि रिपीटेशन नहीं है, इसका मतलब क्या है, लेफ्ट रिकर्सन नहीं है, बस आगे क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता है हम लोग को, ठीक है। तो एफ गोज टू आईडी जैसे हुआ, एफ गोज टू क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में ई लिख लिए। ये जो मेरा ग्रामर बना है, ये जो मेरा ग्रामर अभी बना है, ये क्या है, लेफ्ट रिकर्सन नहीं है, इसमें लेफ्ट रिकर्सन फ्री ग्रामर बना, लेफ्ट रिकर्सन फ्री ग्रामर बना। कैसे बनाते हैं अच्छे से हम समझाए हैं सब चीज, किसको कैसे ज्यूम करना है, किस कोई भी दिक्कत आ रहा है कि ई डैश कैसे ले रहे हैं, टी डैश कैसे ले, एक बार रिप्ले करो समझ में आ जाएगा, एक बार रिप्ले करो समझ में आ जाएगा, ओवरव्यू देख लो ऐसे कि जब कभी लेफ्ट रिकर्सन रहे, लेफ्ट सिंबल रहे, उसके बाद का जो भी चीज है उसको ई डैश मानना है,
उसको ई डैश मानना है। उसका लिखना कैसे है, ई गोज टू जो कांस्टेंट सिंबल है टी, जो डिफरेंट है जिसमें लेफ्ट रिकर्सन नहीं है, ई गोज टू टी करेंगे, ई गोज टू टी करेंगे और जो एज्यूम किए हैं उसको ई डैश को लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ई डैश के लिए एक अलग से प्रोडक्शन लिखेंगे, ई डैश गोज टू जो एज्यूम किए हैं माइनस टी, तो माइनस टी और एक ई डैश इसमें भी लगा लेंगे। ठीक है, और नल सेम ऐसे ही यहां पर भी किए हैं। स्टार एफ है टी गोज टू एफ, टी गोज टू एफ और स्टार एफ को टी डैश माने हैं तो एफ टी डैश, टी डैश गोज टू कहां पर, टी डैश गोज टू स्टार एफ तो रहना ही चाहिए। ठीक है, तो टी डैश गोज टू स्टार एफ, फिर एक टी डैश लगा होगा और टी डैश गोज टू नल, नल भी जा सकता है। बाकी जो सिंबल जिसमें बाकी जो सिंबल जो भी प्रोडक्शन यहाँ पर है, जो प्रोडक्शन में लेफ्ट रिकर्सन नहीं है उसको एज इट इज लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और सिंपल देखो, ये लेफ्ट रिकर्सन को जब हम यहाँ से रिमूव करके ऐसा बनाए हैं, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें कोई रिकर्सन है क्या, चेक करो। ई गोज टू टी ई डैश, कोई रिकर्सन नहीं है। टी डैश गोज टू माइनस टी ई डैश, यहाँ रिकर्सन है, कौन सा, राइट रिकर्सन है, राइट मोस्ट। देखो यहाँ ई डैश है, यहाँ ई डैश आ गया। यहाँ भी देखो टी गोज टू एफ टी डैश, टी डैश गोज टू स्टार एफ टी डैश। ठीक है, यहाँ राइट मोस्ट टी डैश आ गया, मतलब कि राइट रिकर्सन है यहाँ पर। समझ रहे बात को, यहाँ क्या है, राइट रिकर्सन है। यहाँ पर क्या है, एफ गोज टू आई डी और ई, मतलब कि लेफ्ट रिकर्सन को हम लोग किस में चेंज कर लिए हैं, राइट रिकर्सन में चेंज कर लिए। और राइट रिकर्सन में कोई दिक्कत होता है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। राइट रिकर्सन में कोई दिक्कत नहीं होता है पार्सर को। लेफ्ट रिकर्सन के चलते इनफाइनाइट लूप जाता है पार्सर के लिए। कौन से पार्सर के लिए, टॉप डाउन पार्सर के लिए। टॉप डाउन किसको बोलते हैं, जो ऊपर से टॉप से लेकर बॉटम तक डेरिवेटिव ट्री जो हम लोग बना रहे थे उसी को बोलते हैं टॉप डाउन पार्सर। वो जो डेरिवेटिव ट्री बनाने का जो तरीका है ना, वो पार्सर ही करता है। हम लोग देख कर प्रोडक्शन को देख कर हम कर लेते हैं, लेकिन वो काम एक्चुअली सिस्टम में पार्सर का है। और कंपाइलर डिजाइन में अच्छे से पढ़ना है पार्सर, बहुत डिटेल में। यहाँ बस बेसिक नाम चाहिए था, नाम हम बता दिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सही से बनाना है। ठीक है, अभी जो बेसिक था एक्सप्लेन कर दी, इसको बनाते हैं। ठीक है, यहाँ देखते हैं ई गोज टू टी पावर ई, ई गोज टू टी पावर ई, कोई दिक्कत है क्या यहाँ पर, यहाँ रिकर्सन है क्या, ई गोज टू टी पावर ई, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम डायरेक्ट लिख लेंगे, इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख लेंगे। अच्छा यहाँ पर ही, यहाँ लिखते हैं, सॉरी यहाँ ही लिखते हैं, चलो। ई गोज टू टी पावर ई, रिकर्सन नहीं है यहाँ, लेफ्ट रिकर्सन नहीं है, राइट रिकर्सन है यहाँ पर, ई है जो राइट से कोई दिक्कत होता भी नहीं है। हम लोग करना क्या है, काम हम लोग का पर्पस क्या है, लेफ्ट रिकर्सन वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना है, लेफ्ट रिकर्सन को एलिमिनेट करना है। राइट है तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट तो हम ऐसे भी बनाते हैं, जब चेंज करते हैं लेफ्ट रिकर्सन को एलिमिनेट करते हैं तो राइट तो ऐसे भी बन जाता है, राइट में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ई गोज टू टी पावर ई, ई गोज टू टी पावर ई गोज टू टी पावर ई और टी, यहां कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट में देखते हैं टी गोज टू टी स्टार एफ, यहां दिक्कत आ गया है, यहां प्रॉब्लम आ गया है। क्या है, टी यहां है, यहां भी टी है, फर्स्ट सिंबल मतलब लेफ्ट रिकर्सन है, तो क्या करेंगे, इसके बाद जो भी सिंबल है फर्स्ट वाले को छोड़कर ये सबको क्या करेंगे, हम टी डैश मान लिए, टी डैश मान लिए। और लिखेंगे कैसे, टी गोज टू एफ पहले लिखेंगे हम लोग, टी गोज टू एफ लिखेंगे पहले, उसके बाद में टी डैश लिखेंगे जो यहां पर एज्यूम किए थे, उसके बाद में एफ टी डैश लिख लिए। ठीक है, और टी डैश के लिए अब अलग से लिखेंगे, टी डैश क्या माने हैं, स्टार एफ है ना, तो स्टार एफ टी डैश लिखे और नल भी लिखना है, क्योंकि टी डैश नल होगा, टी डैश जब नल होगा तभी तो टी गोज टू एफ भी बना सकते हैं। समझ रहे हो, टी गोज टू एफ बनाने के लिए हमें नल भी लिखना पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि टी डैश को कभी ना कभी तो एलिमिनेट करेंगे, इसके नल चाहिए भी हम लोग को। ये कंप्लीट हो गया हम लोग का सेकंड प्रोडक्ट, ये हो गया कंप्लीट, ये भी कंप्लीट हो गया। इसमें देखते हैं रिकर्सन है या नहीं है। एफ गोज टू एफ कॉमा पी, अब लोग कॉमा मतलब क्या हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉमा एक स्ट्रिंग का पार्ट है, बाकी जो स्ट्रिंग कैसा क्या फर्क पड़ता है, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ऑपरेटर ही रहे। समझ रहे हो, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ऑपरेटर रहे, हमेशा इक्वेशन ही रहे। इक्वेशन थोड़ा ही देखते हैं हम लोग, वैल्यू भले ही फाइंड कर ले रहे थे, लेकिन यहाँ तो स्ट्रिंग का बात कर रहे हैं, स्ट्रिंग में कुछ भी हो सकता है।
स्ट्रिंग में कुछ भी हो सकता है, बस वही चीज है। एफ गोज टू एफ कॉमा पी और पी। यहाँ क्या है, एफ यहाँ है, पहला सिंबल एफ आया है, पहला सिंबल एफ है, इसके बाद में क्या है बाकी को। अब कॉमा को भूल मत जाना, कॉमा एक सिंबल है, ऐसा नहीं कि अच्छा कॉमा है छोड़ो, नहीं, कॉमा एक सिंबल है यहाँ पर ना, यहाँ एक सिंबल है ना, सिंबल भूल कैसे जाएंगे। इसके लिए ग्रामर के लिए पावर भी एक सिंबल है, स्टार भी एक सिंबल है, कॉमा भी एक सिंबल है, सबके सब सिंबल है, सिंबल भूल नहीं सकते हैं, सिंबल जैसा है वैसे ही एज इट इज लिखना है। इसको हम क्या करेंगे, इसको मान लो एज्यूम करते हैं, एफ है ना, इसको मान लो एज्यूम करते हैं एफ डैश हम एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो क्या है, एफ गोज टू पी पहले लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, एफ गोज टू पी लिख लिए, उसके बाद में क्या है, एफ गोज टू पी लिख लिए, उसके बाद में क्या आना है, एफ डैश आता है, ठीक है। तो क्या लिख लिए हम लोग, एफ डैश लिख लिए, फिर एफ डैश का प्रोडक्शन लिखते हैं, एफ डैश गोज टू कहाँ जाएगा भाई, कॉमा पी, एफ डैश गोज टू कॉमा पी, और एक एफ डैश इसमें भी रहेगा और नल रहेगा एक, ठीक है। ये मेरा हो गया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देखो कोई लेफ्ट रिकर्सन है क्या, P गोज टू, यहाँ P नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, P गोज टू C यहाँ भी नहीं है, मतलब ये एज इट इज लिखा जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, P गोज टू A B D H, A B D H और C, उसके बाद क्या, A B हो गया, B गोज टू B C, यहाँ लेफ्ट रिकर्सन है क्या, यहाँ देखो कैपिटल B है, यहाँ स्मॉल B है, ये B है जो टर्मिनल है, ये B है जो वेरिएबल है, समझो बात को, ऐसा नहीं कि अच्छा B गोज टू B C है, यहाँ लेफ्ट रिकर्सन है, सब कहीं भी लेफ्ट रिकर्सन नहीं करना है। लेफ्ट रिकर्सन का मतलब क्या है, जब कभी ये जो सिंबल वेरिएबल है, वेरिएबल फर्स्ट में आना चाहिए, वेरिएबल है जो फर्स्ट में आना चाहिए, वेरिएबल फर्स्ट में आना चाहिए। अगर कोई टर्मिनल आ रहा है, नाम स्मॉल लेटर है ना, ये सिंबल डिफरेंट नहीं है, एक कैपिटल लेटर है, वेरिएबल है, ये स्मॉल लेटर है, टर्मिनल है, समझ रहे हो, मतलब कि लेफ्ट रिकर्सन नहीं है। जो भी ऐसा रहे प्रोडक्शन जिसमें रिकर्सन नहीं है उसको डायरेक्टली लिख देंगे। यहाँ क्या है, बी है यहाँ पर स्मॉल बी है, मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर लेफ्ट रिकर्सन नहीं है, टर्मिनल है, तो बी गोज टू बी सी लिखा जाएगा, बी गोज टू बी सी और बी गोज टू डी, ये जो अभी बना है सेट ऑफ प्रोडक्शन, ये जो ग्रामर बना है, ये क्या है, ये जो ग्रामर बना है, ये लेफ्ट रिकर्सन को रिमूव करके ये बना है, ठीक है। ये है जो लेफ्ट रिकर्सन फ्री ग्रामर है, कहीं भी लेफ्ट रिकर्सन नहीं दिखेगा। देखो ई गोज टू टी नहीं है, ई गोज टू टी नहीं है, टी गोज टू एफ नहीं है, पहला सिंबल केवल हम देख रहे हैं, टी डैश गोज टू स्टार या टी डैश गोज टू नल नहीं है, एफ गोज टू पी नहीं है, एफ डैश गोज टू कॉमा नल नहीं है, पी गोज टू ए नहीं है, पी गोज टू सी में भी नहीं है, बी गोज टू बी नहीं है, बी गोज टू डी नहीं है, मतलब क्या है, ये लेफ्ट रिकर्सन फ्री ग्रामर है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ रहे हो किस तरीके से लेफ्ट रिकर्सन को एलिमिनेट करना है, ये चीज समझ गए। जिसमें लेफ्ट रिकर्सन है बस उसी को चेंज करना है, जिसमें नहीं है उसको चेंज नहीं करना है, उसको एज इट इज लिख देना है। जो भी प्रोडक्शन में लेफ्ट रिकर्सन आ रहा है उसको हम चेंज करेंगे, और जो भी प्रोडक्शन लेफ्ट रिकर्सन फ्री है उसको डायरेक्टली हम कॉपी करेंगे, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, वैरायटी हम देख लिए, एक और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, प्रोडक्शंस क्या है, B गोज टू बी बी, B गोज टू बी सी, B गोज टू बी डी, B गोज टू बी, B गोज टू एफ, B गोज टू जी, B गोज टू एच, ठीक है। एक ही लाइन में 7 प्रोडक्शन लिखा हुआ। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन कितना है भाई, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 प्रोडक्शन है, 7 प्रोडक्शन है टोटल, ठीक है। एक लाइन में ही लिखा हुआ है, ठीक है, एक लाइन में ही लिखा हुआ है। अब देखो इसमें देखना है कि लेफ्ट रिकर्सन कहाँ है, ठीक है, कहाँ है जिसको एलिमिनेट करना है, ठीक है। अब सिंपल देखो, B गोज टू बी आया, यहाँ पर एक है, B गोज टू बी यहाँ पर है, B गोज टू बी यहाँ है, B गोज टू बी यहाँ है, यहाँ पर है क्या, यहाँ नहीं है, G में है क्या, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, मतलब क्या है, ये तीनों जगह नहीं है, ये 3 जगह नहीं है, टोटल है जो नंबर ऑफ लेफ्ट रिकर्सन कितना है, 1 2 3 4, टोटल अगर बात करें हम लोग तो कितना है, 4 लेफ्ट
फोर लेफ्ट रिकर्सन है, 4 लेफ्ट रिकर्सन है हम लोग के पास, ठीक है। अब उसको एलिमिनेट करना है। कैसे एलिमिनेट करेंगे भाई, कैसे एलिमिनेट करेंगे? मान लो ऐसा हम लेते हैं, b गोज टू f में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, b गोज टू f में कोई दिक्कत नहीं है ना, तो मान लो ऐसे लेते हैं, b गोज टू f b डैश, और g में भी कोई दिक्कत नहीं है, g b डैश, और h में भी कोई दिक्कत नहीं है, h b डैश, ठीक है। अब लोग b डैश क्या है, b डैश क्या है? पहला सिंबल को छोड़कर, b डैश का मतलब क्या है? b डैश का मतलब पहला को छोड़कर a क्या है, इसको b डैश माने हैं, पहला को छोड़कर इसको भी b डैश माने हैं, b डैश माने हैं, पहला को छोड़कर इसको भी क्या माने हैं, b डैश माने हैं, पहला को छोड़कर यहां भी क्या माने हैं, यहां भी b डैश माने हैं। अब बोलो क्या b डैश मतलब मल्टीपल कैसे हो सकता है, b डैश का मतलब मल्टीपल कैसे एज्यूम कर सकते हैं एज्यूम, क्योंकि सिंपल देखो, जब b गोज टू f कर सकते हैं, b गोज टू g, b गोज टू h हम कर सकते हैं, एक ही b से ना तीनों टर्मिनल आ रहा है, ठीक है। तो सेम वैसे ही b डैश गोज टू एक बार b कर लेंगे, b डैश गोज टू एक बार c कर लेंगे, b डैश गोज टू एक बार d कर लेंगे, b डैश गोज टू एक बार e कर लेंगे। समझ रहे हो बात को? यही करना होगा ना। तो सिंपल देखो, ये लिख लिए, पहला तो लिख लिए b डैश गोज टू जो टर्मिनल है, b डैश गोज टू टर्मिनल है, टर्मिनल को एक एक करके लिखे हैं, f, उसके बाद b डैश लगा लिए, g b डैश लगा लिए, h b डैश लगा लिए, ठीक है। अब b डैश का लिखना है, ठीक है। तो b डैश इक्वल टू b डैश गोज टू, b डैश कहाँ जा सकता है, कहाँ जा सकता है b डैश, b के पास में गया है, एक b डैश का वैल्यू क्या है, b है, मतलब कि b डैश, ठीक है। एक क्या है, c है, तो क्या हो गया, c b डैश यूज करना है, क्यों? क्योंकि मान लो बार बार यहाँ पर b से bc बना रहा है, b से bc बना रहा है, मान लो 3c चाहिए, तो क्या करेगा, b से bc, b से bc, b से bc, 3 बार c बनाया है, ठीक है। एक बार लास्ट में f से कर दिया, तो स्ट्रिंग क्या बन गया है, f, 3 बार c, f c c c। समझ रहे हो बात को? तो वही यहां पर होगा, ये b से f b डैश करेंगे, f b डैश हम एक बार कर लिए, f बन गया मेरा, 3 और c बनाना है। सिंपल देखो, अगर हम लोग को ऐसे करेंगे, अच्छे से देखो एक बार, b गोज टू bc है, ठीक है, b गोज टू bc बनाए हम, ठीक है। फिर से हम b गोज टू bc कर रहे हैं, फिर से हम b गोज टू bc किए, एक बार और b गोज टू bc किए। अब जो b आया है इसको हम b गोज टू f कर ले रहे हैं, ठीक है, b गोज टू f कर ले रहे हैं। इससे स्ट्रिंग क्या बना है, f c c c, अच्छा स्मॉल है, f c c c, यही स्ट्रिंग बना है ना। सेम स्ट्रिंग इससे भी बनना चाहिए ना, सेम स्ट्रिंग इससे बनना चाहिए ना। तो कैसे बनाएंगे भाई, b गोज टू, पहला क्या है, f है, पहला सिंबल क्या है, f है, ठीक है। तो पहला क्या है, यहां से करेंगे b गोज टू f, b गोज टू f, b डैश f b डैश, ठीक है। अब b डैश गोज टू क्या बनाना है, अब c बनाना है, ठीक है। तो b डैश गोज टू c b डैश, c b डैश, सिंबल में स्ट्रिंग क्या है, f c c है ना, f c c c, यही सिंबल है ना। तो पहला f यहां से मिल गया है, c आया तो c मिल गया, और c चाहिए तो b गोज टू c b डैश करेंगे, फिर से b डैश गोज टू, तो इसकी जगह पर क्या लिख लिए, c b डैश लिख लिया, अगला सिंबल भी हम लोग को मिल गया, ठीक है। उसके बाद में एक और c चाहिए, क्योंकि b डैश गोज टू c b डैश, एक बार और करेंगे, c b डैश एक बार और किए, a c भी मिल गया। अब नहीं कुछ भी चाहिए, मतलब b डैश कहाँ जाना चाहिए, नल पर जाना चाहिए। तो एक नल का प्रोडक्शन भी यहाँ लिख लें, b डैश गोज टू नल भी लिख लेंगे, ठीक है। मतलब कि सेम स्ट्रिंग जो यहाँ से बन रहा है, सेम स्ट्रिंग हम यहाँ से बना सकते हैं। समझ रहे हो, चेंज करने का मतलब यही है। ऐसा नहीं कि ग्रामर में लेफ्ट रिकर्सन हटा दिए तो यहां से जो स्ट्रिंग बन रहा हो स्ट्रिंग इससे नहीं बन रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना भी स्ट्रिंग यहां से बन रहा है सारा स्ट्रिंग इससे भी बनना चाहिए, ग्रामर इक्विवेलेंट होना चाहिए, लेफ्ट रिकर्सन फ्री बना रहा है हम लोग को, ठीक है। तो अब देखो यहां पर क्या किए, b b डैश c c डैश
अच्छा सी बी डैश, यहां से एक जगह एक बार बी डैश की जगह पर बी लिए, बी डैश की जगह पर सी लिए, बी डैश की जगह पर क्या है डी लेना है, इसकी जगह पर क्या लेना है डी बी डैश। फिर क्या करना है ई भी लेना है एक बार में, इसकी जगह पर ई बी डैश कर लिए। उसके बाद में सबके सब ले बी डैश का 4 वैल्यू, बी डैश का बी हो सकता है सी डी ई, बी सी डी ई। एक और नल लेना है कि नल लेंगे तब ना इस बी डैश को अगर हम नल करते हैं तो क्या बन गया स्ट्रिंग एफ सी सी सी, एफ सी 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 बन गया मेरा स्ट्रिंग। तो अब जो ग्रामर बना है यहां पर जो ग्रामर आया है, ये जो मेरा ग्रामर बना है इसमें देखो लेफ्ट रिकर्सन नहीं है, इसमें लेफ्ट रिकर्सन नहीं है, ये है जो मेरा इक्विवेलेंट ग्रामर है। टोटल 4 लेफ्ट रिकर्सन था, हम चारों को रिमूव कर दिए, चारों को रिमूव किए, इसके इक्विवेलेंट लेफ्ट रिकर्सन फ्री ग्रामर हम बना लिए। समझ लो कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है, समझ में आ रहा है। अब देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन में क्या है, मैं क्वेश्चन को अच्छे से देखो, अच्छे से देखो क्या है, ए गोज टू बी सी रिकर्सन है क्या, नहीं है। ए गोज टू बी डी, ए गोज टू ई, ए गोज टू एफ, नहीं है कहीं भी रिकर्सन, लेफ्ट रिकर्सन नहीं है, मतलब कि यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको एज इट इज लिखेंगे हम, क्या करेंगे ए गोज टू बी सी और बी डी और ई और एफ, यहां कोई दिक्कत नहीं है, इसको एज इट इज लिख दिए। जहां नहीं है लेफ्ट रिकर्सन उसको तो जैसा है वैसा ही कॉपी करना है, ठीक है। यहां पर देखते हैं रिकर्सन है क्या, देखते हैं एक बार। बी गोज टू बी, हाँ यहाँ रिकर्सन है, बी गोज टू बी यहाँ भी रिकर्सन है, बी गोज टू बी यहाँ भी रिकर्सन है, बी गोज टू ए यहाँ पर है, बी गोज टू ए यहाँ पर है, यहाँ पर रिकर्सन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। लेकिन अगर इस ए का वैल्यू हम यहां से पुट कर लें तब क्या होगा, इस ए का वैल्यू अगर हम यहां से पुट कर लें तब क्या होगा, रिकर्सन दिखेगा क्या, रिकर्सन दिखेगा। सिंपल देखो, ये जो चीज लिखे हैं इसको हम और नीचे में लिखते हैं, क्या है ए गोज टू बी सी और बी डी और ई और एफ, ठीक है, ये नीचे में लिख रहे हैं, ठीक है। ये सेम है जो बी सी बी डी ई है, बी सी बी डी ई एफ सेम, इसको हम यहाँ लिख लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ से इसको हम मिटाते हैं। अब देखो हम क्या बात कर रहे हैं, हम क्या बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो हम लोग बना रहे हैं बी गोज टू बी जी में क्या लेफ्ट रिकर्सन है ना, है 1 2 3 लेफ्ट रिकर्सन यहाँ दिख रहा है हमको, क्या है 3 लेफ्ट रिकर्सन दिख गया हम लोग को, ठीक है। 3 लेफ्ट रिकर्सन डायरेक्टली है, बी यहाँ 3 लेफ्ट रिकर्सन दिख गया, जो कि क्या है डायरेक्ट है, डायरेक्ट 3 लेफ्ट रिकर्सन है वो हम लोग को दिख गया है। अब इनडायरेक्ट रिकर्सन क्या होता है, इनडायरेक्ट रिकर्सन क्या होगा, जब हम ए का वैल्यू यहां से पुट करेंगे तब देखेंगे क्या होता है, ठीक है। इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं, बस यहाँ पर ये जो लाइन है बी वाला इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ये तो ए का तो एज इट इज यहाँ आ ही गया फाइनल आंसर मेरा, ठीक है। बी वाले को हम देखते हैं, बी वाले को बी गोज टू क्या है, पहला बी गोज टू पहला क्या है बी गोज टू बी जी है, ठीक है। फिर बी गोज टू बी एच है, बी एच है, फिर बी गोज टू बी जे है, बी जे है, बी गोज टू ए एच है ना, बी गोज टू ए एच है ना, मतलब कि ए का वैल्यू यहां से हम पुट कर सकते हैं ना, यहाँ पर ए का ये यहाँ पर जो है ये जो ए है इसका वैल्यू हम यहां से पुट कर सकते हैं ना। ए का क्या क्या वैल्यू है, ए का वैल्यू एक बार बी सी रहता है, तो बी सी एक बार पुट करते हैं तो क्या बन गया बी सी, यहाँ क्या है एच है, बी सी एच हो गया ए। फिर एक बार ए का वैल्यू क्या है बी डी है, सारा वैल्यू पुट करना है, ए का वैल्यू क्या है बी डी है, बी डी यहाँ पर पुट करेंगे क्या बनेगा बी डी, यहाँ एच है, यहाँ एच आ गया। फिर एक बार क्या करेंगे ए गोज टू ई है, ई पुट करेंगे, एक बार यहाँ ई आएगा, ई और एच लास्ट वाला आया, ठीक है। फिर आया क्या एफ है, तो एफ आया और एच आया, एफ आया एक बार यहाँ से एफ आ गया, ए का वैल्यू यहाँ से एफ लिए हैं, एफ लिखे और एच लिखे। उसके बाद में क्या है के और एम, तो डायरेक्टली इसका अपना था, के और एम डायरेक्टली इसका बी का अपना था। अब देखो टोटल रिकर्सन कितना हो गया, 1 2 1 2 3 4 5, इसके आगे नहीं है,
टोटल 5 रिकर्सन यहाँ पर हो गया, जबकि यहाँ पर 3 ही था, यहाँ पर 3 ही था। तो इसके चलते क्या हो रहा है, इसके चलते क्या हो रहा है, ए का वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो बी यहां भी आता है, बी यहां भी आता है। इसको क्या लिखेंगे, टू इनडायरेक्ट रिकर्सन। 2 इनडायरेक्ट रिकर्सन है। टोटल नंबर ऑफ रिकर्सन कितना है यहां पर, टोटल नंबर ऑफ रिकर्सन की अगर बात करते हैं तो कितना है, 5 लेफ्ट रिकर्सन, 5 लेफ्ट रिकर्सन है, और 5 को रिमूव करना है हम लोग को। हम लोग करेंगे क्या, इस 5 को रिमूव करेंगे। जिस 5 में 3 डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्सन था जो कि यहां दिख रहा था डायरेक्टली, और 2 इनडायरेक्ट था जो हिडन था। तो ऐसा क्वेश्चन कभी आ जाए, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि मान लो इनडायरेक्ट रिकर्सन रहे, उसको छोड़ना नहीं है, आंसर गलत हो जाएगा, और ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन में रहेगा, केवल इस तीनों रिकर्सन को रिमूव करके इसको एज इट इज छोड़ दिया है, ये ऑप्शन में रहेगा। 2 नंबर जहां प्लस होना चाहिए 0.75 माइनस होगा। समझ रहे हो बात को, ये क्वेश्चन बताने का यही पर्पस है कि इनडायरेक्ट रिकर्सन है उसको केयर करना है। इनडायरेक्ट रिकर्सन है, इसको वैल्यू को पुट करके यहां से लाना है कि यहां भाई बी आएगा तो बी गोज टू बी बनेगा, रिकर्सन हो रहा है। यहां से भी बी आया, बी गोज टू बी, रिकर्सन हो रहा है। 2 इनडायरेक्ट रिकर्सन। अब टोटल इसको पहले इसको क्या करना है, अगर जब कभी भी इनडायरेक्ट रिकर्सन रहे तो इसको एक्सपेंड करके लिख लेना है। जब कभी भी दिखे कि इनडायरेक्ट रिकर्सन हो रहा है उसको एक्सपेंड करके लिख लेना है। एक बार एक्सपेंड कर लोगे फिर आसान हो गया। अब क्या है, अब यहाँ पर डायरेक्ट 5 रिकर्सन बन गया है मेरा, 5 रिमूव कर लेंगे एक बार में, 5 एक बार में रिमूव करेंगे। कैसे करेंगे भाई, बी है ना, इसको क्या करेंगे, ए मेरा बी डैश हो गया, बी डैश ए वी हो गया, बी डैश हो गया, बी डैश हो गया, बी डैश हो गया, ये सब बी डैश में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, बी गोज टू रिकर्सन वाले को छोड़कर बाकी क्या है, ई एच है, ई एच बी डैश और एफ एच, एफ एच बी डैश और के एम है, के बी डैश और एम बी डैश। ठीक है, ये बन गया। जो कांस्टेंट है बी गोज टू, जहां रिकर्सन नहीं है सबको ई एच एफ एच के एम 4 है, चारों लिख लिए, लास्ट में बी डैश ऐड कर लिए। अब बी डैश कहां जाएगा भाई, बी डैश गोज टू कहां जाना है, बी डैश का एक वैल्यू क्या है, जी है। ठीक है, तो जी बी डैश करना है, एक और वैल्यू क्या है, एच है, तो एच बी डैश करना है, एक और क्या है, जे है, तो जे बी डैश करना है, एक और क्या है, सी एच है, एक और क्या है, सी एच है, यहां क्या लिखेंगे, सी एच बी डैश करना है, और क्या है, डी एच है, एक और क्या है, डी एच है, क्या बन गया, डी एच बी डैश करना है। उसके बाद में सब ओवर हो गया, लास्ट में क्या, बी डैश का वैल्यू एक नल भी होना चाहिए, तो एक नल लिख दिए। नल रहेगा तो बी डैश को एलिमिनेट करने का काम आएगा। ये जो ग्रामर है, अब जो ग्रामर बना है जो रिकर्सन फ्री ग्रामर है, मतलब लेफ्ट रिकर्सन फ्री है, राइट रिकर्सन तो हो ही सकता है। राइट रिकर्सन तो ऑब्वियस है, यहाँ बी गोज, अच्छा बी गोज टू यहाँ है, बी डैश गोज टू बी डैश, यहाँ देखो राइट रिकर्सन दिख रहा है। राइट रिकर्सन तो रहना ही है, लेफ्ट रिकर्सन फ्री करने में राइट रिकर्सन आएगा, लेकिन राइट रिकर्सन से कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता है। प्रॉब्लम कहां से आता है, लेफ्ट रिकर्सन से आता है, क्योंकि इसके चलते टॉप डाउन पार्सर कहा जाता है, इंडेफिनेट लूप में जाता है। ठीक है, ये देख ले, इस टाइप का क्वेश्चन अगर रहे जब कभी कि कुछ नंबर ऑफ डायरेक्ट रिकर्सन दिया है, कुछ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट रिकर्सन दिया है, इस केस में पहले एक्सपेंड कर लेना है कि इनडायरेक्ट वाले को डायरेक्ट बना लेना है, और जब एक्सपेंड कर लिया, डायरेक्ट बना लिए हैं, फिर आराम से कन्वर्ट कर लो। तो यहां पर क्या है, रिकर्सन ओवर हो गया, जो भी यहाँ रिकर्सन मेरा टॉपिक जो ओवर हो गया है, तो लेफ्ट रिकर्सन था उसको राइट रिकर्सन में कैसे कन्वर्ट करना है, मतलब कि इलिमिनेट कैसे करना है लेफ्ट रिकर्सन को, ये चीज हम लोग सीख लिए। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में एक और टॉपिक क्या है, लेफ्ट फैक्टरिंग। लेफ्ट फैक्टरिंग देखेंगे, लेफ्ट फैक्टरिंग में क्या दिक्कत होता है, किसको लेफ्ट फैक्टरिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक ये देखते हैं।